ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या कहती है? वर्ड दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। ऐसा नाउन जो क्वालिफाइज करता है, ऐसा वर्ड जो क्या करता है? क्वालिफाइज करता है। क्वालिफाई मतलब उसको एलाबोरेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। एड मीनिंग टू नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे। नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? वो क्वालिफाई करे, वो उसको मॉडिफाई करे, वो उसकी किस्म बताए, वो किस किस्म का नाउन है या वो किस किस्म का प्रोनाउन है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं सेंटेंस, सुंदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सुंदर जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है बेटा? नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन। किस किस्म का स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या है हमारे पास? क्या है? क्वालिटी है। इंटेलिजेंट मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इस तरह मैं यहां पे लिखूं, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। तो ही इज इंटेलिजेंट में प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ड कि वो क्या है, किस किस्म का है, वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे ये नाउन है या प्रोनाउन जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा हो जो वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसा सॉरी उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा वर्ड जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो या उसको मॉडिफाई कर रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए इंटेलिजेंट के बाद नाउन आ रहा है, एक तो ये मेथड होता है हमारे पास। दूसरा ये होता है कि विदाउट नाउन को भी इसको हम लिख सकते हैं। देखिए जब भी नाउन इसमें यूज हो रहा होगा और वो सिंगुलर नाउन होगा, एस एन सिंगुलर नाउन आपके पास होगा, मतलब काउंटेबल जो होगा, तो आप क्या यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। अगर यहां से मैं स्टूडेंट हटा दूंगा तो यहां पर आर्टिकल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो ही इज इंटेलिजेंट में यहां पर एन नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर हमारे पास कोई नाउन मौजूद नहीं है। ठीक है बेटा, याद रखना है आपने। तो ये दो मेथड हमारे पास होते हैं कि एक तो एडजेक्टिव ऐसे होता है जो नाउन के साथ आ रहा होता है, एक ऐसा एडजेक्टिव होता है कि विदाउट नाउन भी आ रहा होता है। ठीक है बेटा। अब जो एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा हो, पोजीशन के लिहाज से दो किस्म एडजेक्टिव के हमारे पास होते हैं। अगर नाउन आ रहा है इसके बाद तो ये हमारे पास हो जाएगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव तो पोजीशन के लिहाज से एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो कौन सा होगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे टाल बिल्डिंग, उसमें टाल क्या है? एट्रीब्यूटिव है। वुडन, वुडन वी कैन से वुडन चेयर, तो वुडन हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूटिव है। चेयर हमारे पास नाउन है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखें, यहां पर ही जो है वो इंटेलिजेंट, सिर्फ ओनली इंटेलिजेंट आ रहा है, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा। इस पोजीशन को हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो पोजीशन के लिहाज से एडजेक्टिव की दो किस्में होती हैं हमारे पास, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा क्या होता है हमारे पास? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? विदाउट नाउन होता है। और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? जो नाउन के साथ यूज होता है उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं। ठीक है बेटा। तो लाजमी नहीं है कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है सुंदर इज इंटेलिजेंट, तब भी ये प्रेडिकेटिव ही होगा क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा। पहले भले आए, इसके बाद पहले आ सकता है लेकिन इसके बाद तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर तो प्रेडिकेटिव, इसके बाद अगर नाउन आ जाएगा तो फिर क्या होगा? वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तो पोजीशन के लिहाज से एडजेक्टिव की दो टाइप हैं, एक एट्रीब्यूटिव होता है, दूसरी कौन सी होती है? प्रेडिकेटिव होती है। और नाउन प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव क्या होता है हमारे पास? एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है। डिफरेंट डेफिनेशंस जो हमारे पास हैं वो मौजूद हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें जो टाइप्स हमारे पास आ रही हैं वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसको हम वन बाय वन इसको क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। साथ साथ आप लिखते हुए जाएं या लास्ट में आप तस्वीर ले लेना, वो भी बेहतर होता है। अब देखें यहां पर कि हम जो टाइप्स जो एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं उसमें फर्स्ट जो टाइप आ रही है वो डेफिनेशन में मौजूद कि एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो सिंपल सी बात है
ऐसा एडजेक्टिव जो क्या बताए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसा वर्ड या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए। ठीक है, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन क्या बताए, क्वालिटी को बताए। अब ये क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और ये क्वालिटी क्या हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, मैं कहूँ गुड मैन, बैड पर्सन, बैड डिसीजन, गुड डिसीजन। तो ये गुड क्या है, क्वालिटी है, बैड क्या है, क्वालिटी। इस तरह मैं लिखूं यहां पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, इंटेलिजेंस की क्या है, क्वालिटी है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी को के बारे में बताते हैं हमें, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, एडजेक्टिव क्वालिटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्रेव है तो ब्रेव क्वालिटी है, ब्रेव सोल्जर, सोल्जर हमारे पास नाउन है, तो ब्रेव हमारे पास क्या हो गया, क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, ये क्वालिटी क्या होती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरे पर हमारे पास आ रहा है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये भी सिंपल हो गया हमारे पास, ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, क्वांटिटी बताए। तो क्वांटिटी बताए इसका मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ड यूज होते हैं, लिक्विड चीजें जो होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पर सम वाटर, तो सम वाटर जो हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्वांटिटी है। सम हमारे पास क्या है, क्वांटिटी, तो सम हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस तरह मैं लिखूं, वी कैन से a little juice, या मैं लिखूंगा लिटिल ऑयल इन द जग। सो लिटिल थोड़ा सा था, लिटिल क्या हो गया हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह मैं वर्ड लिख दूं मच, मच वी कैन से मच राइस, तो मच हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है। सो वो वर्ड जो किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो सम आ सकता है, मच आ सकता है, लिटिल आ सकता है, etc बहुत दूसरे वर्ड भी हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्वांटिटी वो वर्ड होते हैं जो किसी सिंगुलर नाउन के साथ आएंगे और वो नाउन हमारे पास अनकाउंटेबल होंगे और उसके साथ अगर लिखे हुए हों इस तरह से फिर हुए हो एट्रीब्यूटिव के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सम है, मच है और लिटिल है, इस तरह से अ लॉट ऑफ है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अ लॉट ऑफ, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, अब क्वांटिटी पता कैसे चलेगा, देखो सिंगुलर नाउन लगा होगा, जिसके साथ सिंगुलर नाउन लगा हुआ हो तो वो हमारे पास क्या है, क्वांटिटी। अब अगर प्लूरल लगा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये दो एडजेक्टिव आपको समझ में आ गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। ठीक है बेटा, क्वांटिटी किसके साथ होती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। और हमारे पास एडजेक्टिव क्वालिटी जो है वो हमारे पास दोनों के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। थर्ड हमारे पास जो टाइप आ रही है ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर थर्ड टाइप। थर्ड हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो आपको मिकदार के बारे में बता रहा था,
एडजेक्टिव। अब नंबर जो है किसके बारे में बताएगा, ये तादाद के बारे में बताएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। सब हैं, थोड़े हैं, ठीक है। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। अब वो एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन क्या बताएं हमें, नंबर बताएं, उनकी तादाद बताएं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 6 है, हम कहें कि फर्स्ट है, सेकंड है, मैं कहूं सिंगल है, डबल है, हाफ है। ये क्या बता रहे हैं हमें, ये नंबर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं ऑल है, मैं कहूं फ्यू है, मैं कहूं मैनी है, मैं कहूं सेवरल है। तो ये हमारे पास क्या नंबर को डिस्कस करते हैं। अब एडजेक्टिव नंबर से होते हैं, इसके साथ कौन से नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन। क्वांटिटी के साथ कौन से हो रहे थे, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें सम भी आ सकता है, क्योंकि सम दोनों में यूज होता है, काउंटेबल में हो सकता है और अनकाउंटेबल में भी हो सकता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ यहां पे भी आ सकता है, लेकिन इनके बाद पिलर वर्ड जो है वो नाउन यूज होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1, 3, 6, ये एक कैटेगरी दिख रही है आपको, नंबर है। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड जो है ये हमारे पास एक ऑर्डर आ रहा है। उसके बाद सिंगल, डबल, ये कुछ अलग हो रहे हैं। हाफ, या मैं लिख लूं यहाँ पर क्वार्टर, 1/4, मतलब ये अलग दिख रहे हैं हमें। उसके बाद ऑल, फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, लिटिल, ये थोड़े अलग दिख रहे हैं। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारे पास है, या हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो दो तरह के होते हैं। किस तरह के होते हैं हमारे पास, न्यूमरल एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, कुछ तो होते हैं डेफिनेट। कौन से होते हैं, डेफिनेट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट वो होते हैं जिससे पता चलता है कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। लेकिन ये वर्ड है ना आल, आल पता नहीं कितने हैं, फ्यू मतलब पता नहीं कितने, मैनी, सेवरल, ये हमारे पास क्या है, नन है, ये हमारे इनडेफिनेट है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है कि कितने हैं। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये हमारे पास इनडेफिनेट है। कौन से हमारे पास इनडेफिनेट है, आल हमारे पास इनडेफिनेट है। इस तरह फ्यू हमारे पास इनडेफिनेट है, मैनी हमारे पास, अ लॉट ऑफ हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास सेवरल है। तो ये हमारे पास क्या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब इनके साथ आएगा तो क्या काउंटेबल, काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल नाउन आएगा। दूसरा कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। इसके साथ भी आ सकता है, 1 के अलावा काउंटेबल ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये डिफाइन ऐसे कर रहा है, इसमें पता चल रहा है कि 1 है, 1 है, 3 है, 6 है, फर्स्ट है, सेकंड है, इसमें पता चल रहा होता है। और इसमें ये है कि डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं है कि कौन से कितने हैं, वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो डेफिनेट होते हैं हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ये 3, 4 एंड 6। अभी इसमें भी 4 कैटेगरी नजर आ रही है। देखो एक 1 2 3 है, फर्स्ट सेकंड हमारे पास है, सिंगल, डबल आ रहा है, और हाफ, ये क्वार्टर इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं। इसकी 4 कैटेगरी बना लेते हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, ये जो हमारे पास है ये कार्डिनल है, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, कार्डिनल है। दूसरा जो हमारे पास ऑर्डर जो आ रहा है, देखो ये ऑर्डर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारे पास ऑर्डर है तो ऑर्डिनल है, ऑर्डर है तो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। उसके बाद आगे देख रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल, डबल, ट्रिपल जो है ये हमारे पास हम लिख लें मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि ये हाउ मेनी टाइम्स के बारे में बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने मरतबा।
तो मल्टीप्लिकेटिव हो गया। और ये हाफ और ये क्वार्टर ये हमें क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शन के बारे में बता रहा है। आप लिख लें फ्रैक्शनल। तो फ्रैक्शनल, मल्टीप्लिकेटिव, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल होते हैं हमारे पास डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव की टाइप्स। अब कार्डिनल कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। ठीक है, ये सारे कार्डिनल है। ऑर्डर वाले कौन से हमारे पास है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये हमारे पास कौन से हैं, ऑर्डिनल होते हैं ये मतलब। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर बता रहे हैं। और ये कार्डिनल 1 2 3 4 कार्डिनल है। कार्डिनल एंड क्या हमारे पास ऑर्डिनल, समझ में आ रहे नहीं आ रहे। कार्डिनल, कार्डिनल बताते हैं हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने। इनडिफरेंट बताता है हाउ मेनी, ये भी बताते हैं, लेकिन ये तरतीब से बता रहे हैं, उसमें डिफाइन नहीं होता। हाउ मेनी हो गया। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर। मल्टीप्लिकेटिव मतलब हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मर्तबा है। 2 टाइम्स है, डबल सिंगल है, डबल है, तो सिंगल हमारे पास, डबल, ट्रिपल, ईटीसी। और फ्रैक्शनल में बताता है, फ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं हमारे पास, जैसे हाफ है, क्वार्टर है, ये फ्रैक्शन में लिखते हैं ना 1/2, 1/4 इस तरह से। तो फ्रैक्शनल है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, ऑर्डिनल है और कार्डिनल है। ठीक है, समझ में आया नहीं आ रहा, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखो इसको रिपीट 1 2 बार करेंगे आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये सारे ही वो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसको मैंने क्या किया, थोड़ा एलाबोरेट करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ओपन करके लिखा हुआ ताकि आपको इजीली वो क्या है समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, क्लियर, क्या है, अच्छा बता रहा हूँ ये आपको। क्लियर हो गया, तस्वीर ले ली। ठीक है, अब देखें बेटा, एक अच्छा सवाल किया बच्चे ने, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बीच में थोड़ा सा। इसलिए मैं कहता हूँ सवाल किया करो। देखो मैं भी ये भूल गया, हमारे पास जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी सम टाइम क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव बनते हैं। और कौन से एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ब्रोकन अ चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दी है, मैंने कुर्सी तोड़ दी। अब यहाँ पे जो है ब्रोकन जो है उसके बाद नाउन आ रहा है, लेकिन आर्टिकल बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ब्रोकन वर्ड यूज हो रहा है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी मैं यूं लिख दूं, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। अब देखो आर्टिकल को हटाने से अ चेयर और इसमें कितना फर्क है। इसमें है कि मेरे पास, अच्छा मैंने एक कुर्सी तोड़ी है, और इसमें यह है कि मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। आज देखो पहले आ गया वर्ब से, तो अगर ये थर्ड फॉर्म से आ पहले आ रहा है और लास्ट में नाउन नजर आपको आ रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ये थर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव। इसलिए मैं कहता हूँ कि ख्याल से आप आर्टिकल लगाया करें, आर्टिकल की जो शिफ्टिंग है उसकी मीनिंग कंप्लीट चेंज कर देती है। तो आई हैव ब्रोकन अ चेयर, मैंने एक कुर्सी तोड़ी है। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, मेरे पास एक टूटी हुई कुर्सी, जो टूटी हुई है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव। सो जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया, दैट्स पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो टाइप आ रही है एडजेक्टिव की, वो कौन सी हमारे पास है, हमने ये डिस्कस कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्कस किया हुआ है हमने। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने पहले डिस्कस किया था। क्या है डेमोस्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करते हैं, इससे वर्ड जो पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट
इनके साथ नाउन लगा हुआ हो तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाउन नहीं लगा हुआ तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन से वर्ड थे हमारे पास? दिस, दैट, दीज और दोज। दीज के बाद नाउन, दैट के बाद नाउन, दीज के बाद नाउन्स क्योंकि प्लूरल आएगा, और दोज के बाद भी नाउन्स, और सच के साथ भी आ सकता है। सच के साथ नाउन भी आ सकता है और नाउन्स भी आ सकता है, सिंगल प्लूरल दोनों। अब ये जो 5 वर्ड है हमारे पास, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इनके बाद अगर नाउन आ रहा हो, चाहे वो सिंगुलर आ रहा हो, सच के बाद जब प्लूरल आ रहा है, फिर भी सच क्या है हमारे पास? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको दिस बुक, तो दिस बुक जो है, बुक क्या है? नाउन है, तो दिस क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव। दिस बुक इज माइन, ये बताया था मैंने, पहले ही बताया था आपको। दिस इज माई बुक। अब ये जो दिस इज के बाद नाउन नहीं आ रहा, तो ये क्या है हमारे पास? दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर नाउन आ रहा होगा तो वो क्या होगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। वो मैंने प्रोनाउन की क्लास में डिस्कस कर लिया, बिल्कुल आसान। और सच, सच मिस्टेक, सच बिल्डिंग, सच आइडिया, तो ये सच जो है ये भी इशारा देने के लिए यूज हो रहा है, तो सच भी हमारे पास क्या है? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये तो आपको पढ़ा हुआ है, इसमें इश्यू नहीं। तो जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, डेमोस्ट्रेटिव नाउन, तो उसके साथ हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इनके बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वो प्रोनाउन होंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इनके बाद नाउन आ रहा होगा तो क्या होंगे? वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। बट तस्वीर ले ली, वैसे भी आपको ये पता है। तो हमारे पास ये फोर्थ टाइप हो गई डेमोस्ट्रेटिव की। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने पढ़ा दिया था आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ाया था। फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था आपको जब डेमो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। कौन से वर्ड थे हमारे पास? ईच, एवरी, वी कैन से आइदर, नेदर, और मैंने क्या कहा था? इनके बाद नाउन आए। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये कि इसके साथ सिर्फ सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, आइदर साइड, नाइदर साइड। देखो, ईच है हर कोई, हर एक, एवरी और ईच का एक ही मतलब है, हर एक। आइदर का मतलब है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं। इनके बाद अगर नाउन आएगा तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ईच मंथ, एवरी स्टूडेंट, नाउन आ रहा है। इस तरह हमारे पास आइदर साइड, नेदर आइडिया, दोनों में से कोई भी आइडिया जो है, ये सारे ये दो के लिए होते हैं। नाइदर आइदर किसके लिए होते हैं? दो चीजों के लिए, ईच और एवरी एक के लिए। ठीक है, तो ये मंथ नाउन है, स्टूडेंट नाउन है, साइड, ये साइड नाउन है, आइडिया नाउन है। इनके साथ अगर यूज है तो ये डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके पास नाउन नहीं आ रहा है, ईच इज आ रहा है, ईच एवरी वन आ रहा है, आइदर आर आ रहा हो, या नाइदर, सॉरी आइदर के बाद इसी आएगा, नाइदर के बाद भी इज आ रहा हो, वोज आ रहा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो, या मैन वर्ब आ रहा हो, तब ईच, आइदर, जो नाइदर जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। क्योंकि ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब पढ़ाया था उसमें मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, वहां पहले भी आपको क्लियर था। ठीक है, नेक्स्ट वाला इंट्रोगेटिव, ये पॉसेसिव, ये भी हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हमारे पास कौन सा आ रहा है? इंट्रोगेटिव भी पढ़ा दिया था मैंने आपको, इंट्रोगेटिव पढ़ाया था मैंने जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाए थे तब। 6 हमारे पास है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमारे पास थे? जो सवाल पूछने के काम आते थे। व्हाट, विच और हुज, 3 है हमारे पास। अगर इनके बाद नाउन आ जाए या नाउन्स आ जाए तो ये हमारे पास क्या है? और क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तब ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद नाउन नहीं आ रहा, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या मेन वर्ब आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट वे आर यू गोइंग, किस तरफ जा रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। तो व्हाट और वे नाउन है, तो व्हाट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ व्हाट आर यू ईटिंग, तो व्हाट के बाद नाउन नहीं आ रहा, तो व्हाट हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अभी यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन आ रहा है। इसी तरह से विच वे आर यू गोइंग, तो विच हमारे पास क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, तो हुज के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो हुज क्या हमारे पास है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है बेटा। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजीशन में वही है सारे, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव सिर्फ दो होते हैं पोजीशन के लिहाज से, वो सारे यही सारे एट्रीब्यूटिव होते हैं और कुछ इसमें से प्रेडिकेटिव होते हैं। क्लियर हो गया। तो व्हाट, विच और हुज आपने याद रखना है, इनके बाद अगर नाउन आएगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। मजीद जो डिस्कस हमने कर लिया है और आपको क्लियर भी, हमने जब टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे उसमें मैंने आपको बता दिया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया था। ओके, अब हमारे को दूसरी टाइप कौन सी आ रही है, इंट्रोगेटिव हो गया, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। पजेसिव भी बिल्कुल आसान था, जब मैंने आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तब आपको ये पढ़ा दिया था, जो पोजेशन या ओनरशिप को शो करते हैं, ठीक है। कौन से हमारे पास है, माय, अवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स। इन सबके बाद क्या आ सकता है, नाउन भी आ सकता है और नाउन्स भी आ सकता है, और सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। माय चेयर, हिज पेन्स, देयर शॉप्स, इस तरह से। तो हिज, माय, देयर, अब इसके बाद नाउन आ रहा है, ये क्या है, नाउन है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज जो है हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। अगर हिज के बाद नाउन आएगा तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, अगर हिज के बाद नाउन नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर होगा, नहीं होगा? यस, नहीं आ रहा समझ में? बिल्कुल आसान है। आपने प्रोनाउन वाली क्लास ली होगी तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी यूट्यूब पे मौजूद है, आप वहां पर देख लेंगे जाकर, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर आपको कोई सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये। प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ लेंगे ना आप, तो फिर आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा तो एडजेक्टिव कैसे समझ में आएगा? क्लियर हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास है एम्फेटिक। एम्फेटिक एडजेक्टिव भी पढ़ाया था मैंने आपको, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में फर्क बताया था, ठीक है। एम्फेटिक एडजेक्टिव कह सकते हैं या इसको हम कहेंगे एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव। नंबर 8 एम्फेटिक और एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अच्छा, आपने वर्ड देखा है कभी, ऑन, माय ऑन, ऑन, ऑन वर्ड आपने याद रखना है, ऑन एंड वेरी। अगर ऑन और वेरी के बाद नाउन आ रहा हो, ऑन और वेरी के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो हमारे पास क्या होगा, एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दैट इज माय ऑन कार। माय ऑन, ऑन के बाद क्या आ रहा है, नाउन, तो ऑन क्या हमारे पास है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। द वेरी कार आई एम टॉकिंग अबाउट, वेरी कार आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस कार के बारे में बता रहा था आपको, इज हियर, ठीक है। तो द वेरी, तो वेरी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, नाउन आ रहा है। तो वेरी एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, एम्फेटिक है। एम्फेसाइज कर रहा हूं, उसके ऊपर जोर दे रहा हूं, स्ट्रेस दे रहा हूं, ठीक है। उसको वेरी और ऑन जो हमारे पास है, माय ऑन, यूर ऑन, देयर ऑन, उनका अपना खुद का, सबके साथ ऑन आएगा। माय ऑन, हिज ऑन, देयर ऑन, यूर ऑन,
तो वो हमारे पास जो ऑन वर्ड है और वेरी वर्ड है, आपने याद रखना अगर इनके बाद नाउन आ रहा हो तब ये ऑन और वेरी क्या होंगे हमारे पास, एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल है, वेरी और ऑन याद रखें बस। अब हमारे पास आ रहा है नाइन्थ प्रॉपर एडजेक्टिव, नंबर 9 प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हमारे पास जो है पाकिस्तान जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पे मैं ये लिख दूं पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी फूड, तो फूड हमारे पास नाउन है, तो पाकिस्तानी क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं ऐसे प्रॉपर एडजेक्टिव भी होते हैं। तो वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। पाकिस्तानी, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, ये सारे हमारे पास चाइनीज, यूरोपियन ड्रेस, चाइनीज रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी फूड, इंडियन कल्चर, दीज ऑल आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं, बने। तो प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो क्लियर? प्रॉपर नाउन जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी, इंडिया है तो इंडियन, यूरोप है तो यूरोपियन, चाइना है तो चाइनीज, कोरिया है तो कोरियन, इस तरह से, जापान है तो जापानीज, इस तरह से उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हमारे पास 9th टाइप है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कौन सा आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी मैंने आपको पढ़ाया था, सेम वर्ड है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाला, व्हाट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस, उसमें आप देख लेना। नंबर 10 हमारे पास जो है वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वर्ड कौन सा हमारे पास है, व्हाट। अब अगर वर्ड के बाद नाउन आ रहा हो, क्या आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, ए आर्टिकल भी आ सकता है पीछे, ए के साथ या एन के साथ, और लास्ट में ये वाला साइन आ रहा हो, तो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। प्रोनाउन कब होगा, जब वर्ड के बाद डायरेक्ट हमारे पास यूं आ रहा हो तो ये प्रोनाउन होगा। लेकिन वर्ड के बाद कोई नाउन आ रहा हो, जैसे मैं कहूं कि व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ मिस्टेक, यू हैव मेड, you have made, committed। लास्ट में आ रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो व्हाट का हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। व्हाट एन आइडिया है, व्हाट बस सिर्फ, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया, जबरदस्त आइडिया। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट क्या है हमारे पास, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वर्ड के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट आ जाए तो फिर एक्सक्लेमेटरी वो क्या है हमारे पास, प्रोनाउन। तो ये हमारे पास 10 एक्सक्लेम हमने एडजेक्टिव के टाइप डिस्कस किए हैं, ठीक है। और ये सारे टाइप जो हमारे पास सिर्फ दो पोजीशन से मिलकर बनती हैं, एक एट्रीब्यूटिव है, प्रेडिकेटिव। जो इसमें से जितने भी हैं, इसमें अगर नाउन के साथ यूज होंगे ये सारे तो वो एट्रीब्यूटिव है, अगर विदाउट नाउन यूज हो रहे हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास, प्रेडिकेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव है। ये पोजीशन के लिहाज से है और ये इसके फंक्शन के लिहाज से इसके टाइप मैंने बताया। तो 10 टाइप और फंक्शन के लिहाज से हैं, पोजीशन के लिहाज से 2 टाइप हैं, एट्रीब्यूटिव और मैं कहूँ आपको प्रेडिकेटिव, 2 टाइप हैं। अभी आपको कोई सवाल है तो आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं, देख लें। दूसरे भी हमारे पास है, फ्रेजल वगैरह है, एडजेक्टिव हैं, डेमोनियल एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप इसको डिस्कस करें। अभी कोई सवाल तो आप पूछ लें, है कोई सवाल? सही।